नमस्कार बच्चों, मैं संदीप सर और आज हम कर रहे हैं कक्षा चौथी की परिवेश अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है झरोखा, उसमें से पाठ 22 मोहित की नई साइकिल। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जब मोहित को नई साइकिल मिली तो उसे कैसा लगा। साइकिल चलाते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सड़क पर लगी लाल, पीली और हरी बत्तियों के बारे में, ट्रैफिक सिपाही और ट्रैफिक लाइट के बारे में, पैदल चलते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ट्रैफिक संकेतों के बारे में और उनके प्रयोग के बारे में कि हम उनको किस प्रकार से पहचान सकते हैं, उनको जाने कि ये संकेत हमें आगे क्या आने वाला है उसके बारे में बता रहा है। बस में चढ़ते समय और बस में यात्रा करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। चित्रों के माध्यम से हम जानेंगे कि जब हम सड़क पे हों तो सड़क सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सड़क सुरक्षा से संबंधित हम कुछ स्लोगन भी आज क्या है बोलेंगे, उनको आप भी कुछ नए स्लोगन तैयार कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं मोहित की नई साइकिल से। मोहित आज सुबह से ही अपनी जो नई साइकिल है उसका इंतजार कर रहा था और आज वो बहुत खुश था। वह सुबह से ही दरवाजे की तरफ देख रहा था क्योंकि आज उसके पिताजी उसके लिए लाल रंग की एक नई साइकिल लेके आने वाले थे। बच्चों, आप भी उस दिन के बारे में याद करें जब आपके मम्मी पापा पहली बार आपके लिए नई साइकिल लेकर आए थे। उस दिन आपको कैसा महसूस हुआ था और आप उस साइकिल को आपने कैसा चलाया, किस प्रकार से उसको सीखा, ये चीजें आप एक बार अपने ध्यान में करिए कि आपको उस समय कैसा लगा था। तभी मोहित के पिताजी जो है वो आए और उन्होंने मोहित को उनकी इसकी नई साइकिल देते हुए कहा कि तुम्हें तुम्हारी नई साइकिल कैसी लगी। साइकिल देखकर मोहित जो है बहुत खुश हुआ। वह कभी अपनी साइकिल की घंटी को बजाता, कभी उसके पैडल को घुमा रहा था और कभी उसके ऊपर बैठने की कोशिश कर रहा था। पिताजी उसकी ये सब खुशी जो है वो देख रहे थे। मोहित ने कहा कि पिताजी, मैं कल से साइकिल से ही जो है स्कूल जाऊंगा। मोहित के पिता ने कहा कि पहले तुम्हें ट्रैफिक के नियमों को जानना होगा और जब तुम इन नियमों के अनुसार साइकिल चलाना सीख जाओगे तभी तुम साइकिल को लेकर स्कूल जा सकते हो। मोहित अपने पिताजी की ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। बच्चों, क्या आप भी साइकिल चलाने के नियमों के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आज हम इन नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, आप स्कूल कैसे जाते हो? साइकिल से जाते हो, बस से जाते हो, ऑटो रिक्शा से जाते हो या पैदल स्कूल जाते हो? बच्चों, क्या आपको साइकिल चलानी आती है? यदि हाँ, यदि आपको साइकिल चलानी आती है तो अब ये ध्यान करें कि आपको साइकिल चलानी किसने सिखाई थी। अगर अभी तक आपको साइकिल चलानी नहीं आती तो आप परिवार या दोस्तों में से किस से साइकिल चलाना सीखना पसंद करेंगे या साइकिल चलाना सीखना चाहेंगे? मोहित भी जल्दी ही अपने पिताजी की देख रेख में साइकिल चलाना जो है वो सीख गया। अब बच्चों, हम जानेंगे कि साइकिल चलाने के लिए हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए या किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आप यहाँ पे इसको लिखा हुआ भी देख सकते हैं। सबसे पहले है
कि साइकिल की जो ऊंचाई है वो इतनी हो कि हमारे जो पैर हैं वो जमीन पर टिकाए जा सके। क्योंकि जब हम साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं तो हमें क्या है, बैलेंस बनाने में या नियंत्रित साइकिल को रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हमारी साइकिल की ऊंचाई उतनी ही हो कि हम पैरों को जमीन पर रख सकें, जिससे उसको हम नियंत्रित कर सकें। साइकिल हमेशा सड़क के बाईं ओर चलानी चाहिए, कि जब भी आप साइकिल लेके बाहर निकलते हो तो हमें साइकिल जो है वो हमेशा बाईं तरफ चलानी चाहिए। जब भी आप साइकिल सीख रहे हो या साइकिल चला रहे हो तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कपड़े हमारे हैं तो हमें ऐसे कपड़े डालने चाहिए जो हमारी चैन या साइकिल के पहियों में न फंसे, क्योंकि अगर हम ज्यादा खुले वस्त्र डाल के साइकिल चलाएंगे तो इससे कपड़ों का साइकिल की चैन के अंदर या टायर के अंदर जो है फंसने का डर रहता है, जिससे कोई दुर्घटना हो सकती है। साइकिल को मोड़ते समय जब भी आप किसी मोड़ पे हो या साइकिल मोड़ रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि साइकिल की जो गति है वो बिल्कुल धीमी होनी चाहिए, क्योंकि तेज गति होने से साइकिल क्या है, स्लिप कर सकता है, गिर सकता है। जब आप साइकिल पर हो और आप बाएं या दाएं मुड़ना चाह रहे हो तो बाएं और दाएं मुड़ने से पहले हमें हाथों से इशारा करना भी जरूरी होता है कि आप अगर बाएं मुड़ना चाहते हैं तो बायां हाथ और दाएं मुड़ना चाहते हैं तो दाएं हाथ से। पीछे जो अगर साधन कोई आ रहा है उसके लिए आप हाथ से इशारा करना जरूरी होता है। साइकिल चलाते समय जब वाहनों के बीच में आप साइकिल चला रहे हो या किसी सड़क पे आप साइकिल चला रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि साइकिल चलाते समय दूसरे वाहनों से, जो दूसरे साधन जा रहे हैं, गाड़ी है या मोटरसाइकिल है, उससे उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कभी भी बिना ब्रेक की साइकिल नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, अगर हम कोई ऐसी साइकिल चला रहे हैं जिसमें ब्रेक नहीं है तो उसमें जो दुर्घटना की संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आगे से कोई साधन आने पर या कोई पशु आने पर हम क्या है उसको रोक नहीं पाएंगे, जिससे गिरने के कारण हमें चोट लग सकती है। तो ये ध्यान रखें कि कभी भी बिना ब्रेक की साइकिल ना चलाएं। बच्चों, हमने जाना कि साइकिल चलाते समय हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। आप भी जब साइकिल चलाते हो या जब साइकिल को किसी रास्ते या सड़क पर लेकर जाते हो तो आपको भी इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि हम गिरने से या किसी चोट लगने से, किसी दुर्घटना होने से अपने आप को बचा सकें। आपने सड़क या किसी चौराहे पर या चौक पर या किसी मोड़ पर, जहां पर सड़कें एक दूसरे को काटती है, वहां पर कुछ इस प्रकार की लाल, पीली और हरी बत्तियों वाली जो ट्रैफिक लाइट है वो जरूर देखी होगी। आपके स्कूलों में भी सड़क सुरक्षा दिवस के अवसर पर अध्यापकों द्वारा सड़क के नियम और ट्रैफिक लाइट के बारे में अध्यापकों द्वारा जरूर बताया गया होगा। अब हम ट्रैफिक की बत्तियों के नियमों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लाल बत्ती के बारे में जानेंगे कि लाल बत्ती कहीं पर होने पर हमें रुक जाना चाहिए। पीली बत्ती होने पर हमें चलने के लिए या रुकने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हरी बत्ती होने पर हमें चलना चाहिए। हमें सड़क पर कोई भी साधन चलाते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर कहीं पर ये बत्ती लगी हुई दिखाई दे तो इनके नियमों का पालन करना चाहिए। बच्चों, हम सभी मिलकर सड़क सुरक्षा से संबंधित एक कविता भी बोलेंगे जो सुरेखा जैन जी द्वारा लिखी गई है। चलिए प्यारे बच्चों, हम सब मिलकर इस कविता को बोलते हैं। नियम सड़क के रखना ध्यान, नियम सड़क के रखना ध्यान, सफर तुम्हारा हो आसान,
नियम सड़क के रखना ध्यान, सफर तुम्हारा हो आसान। देखो जब तुम बत्ती लाल, देखो जब तुम बत्ती लाल, वाहन की तब रोको चाल। देखो बत्ती जब तुम लाल, वाहन की तब रोको चाल। पीली बत्ती करे पुकार, पीली बत्ती करे पुकार, चलने को हो ना तैयार। पीली बत्ती करे पुकार, चलने को हो ना तैयार। हरी बात बतलाए खास, हरी बात बतलाए खास, चलो चलो मंजिल के पास। हरी बात बतलाए खास, चलो चलो मंजिल के पास। तो ये थी हमारी इन बत्तियों के नियमों से संबंधित एक छोटी सी कविता। बच्चों आओ अब हम सभी ट्रैफिक लाइट के जो चित्र है वो बनाना सीखेंगे, और आप सभी भी अपने अपनी नोटबुक पर, अपनी कापियों पर ट्रैफिक लाइट का चित्र बनाकर उसमें रंग भरें। बच्चों सबसे पहले हम यहाँ एक स्केल और बोतल के ढक्कन के साथ आज ट्रैफिक लाइट बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ एक लाइन बनाएंगे, उससे थोड़ी सी दूरी पर हम एक दूसरी लाइन उसके जितनी ही खींच लेंगे। उसके बाद हम इसे इस प्रकार से नीचे से बंद कर देंगे। अब हम इसे ऊपर से भी इसी प्रकार से बंद कर देंगे। अब हम यहाँ पर एक वृत्त आकार में, अर्धवृत्त के आकार में इसको इस प्रकार से मिलाएंगे। अब हम इसके नीचे दो सीधी लाइनें लेंगे। अब हम ढक्कन की सहायता से, जो बोतल का ढक्कन है उसकी सहायता से इस प्रकार से वृत्त यहाँ पर बनाएंगे। अब हम इसी प्रकार के यहाँ पर 3 वृत्त बनाएंगे। इनको हम एक दूसरे के नीचे समान दूरी पर बनाते चलेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ से देखिए इसके दोनों सिरों पर इस प्रकार से लाइन को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। अब दूसरी लाइट पे भी हम इसी प्रकार से लाइन को आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हर सर्कल के बराबर हम लाइन को थोड़ा थोड़ा आगे लेंगे इस प्रकार से। अब हम यहाँ से इन दोनों को नीचे इस प्रकार से नीचे सभी को मिला देंगे। देखिए इस प्रकार से दोनों साइड से आपने नीचे इसको मिलाना है। अब इसको मिलाने के बाद हम इसमें जो है इसका नाम हम लिखने के लिए कि कौन सी लाइट किसके लिए पड़ती है, एक निशान के लिए लाइनें लगा लेंगे। अब हम सबसे ऊपर लिखेंगे स्टॉप, जो लाल बत्ती के लिए होगा, और दूसरा वेट, और तीसरा गो, चलने के लिए चिन्ह होगा। अब हम इसमें कलर करेंगे। सबसे ऊपर हम रेड कलर करेंगे कुछ इस प्रकार से। इसको अच्छे तरह से हम इसको फिल कर लेंगे। जो स्टॉप, जहां पर लाल बत्ती होती है वहां वाहनों को रुकने का इशारा किया जाता है। इसके बाद इसको अच्छे से फिल करने के बाद हम दूसरा जो हमारा होगा येलो कलर इसमें हम करेंगे, जो वेट मतलब प्रतीक्षा करने या रुकने की तरफ जो है हमारी बत्ती जो है इशारा करती है। इसको हम पीले रंग से जो है अच्छी तरह से कवर कर देंगे। इसके बाद हमारी जो अंतिम होती है वो ग्रीन कलर से हम इसको फिल करेंगे, जिसका मतलब होता है चलना, कि जहां पर आपको ग्रीन सिग्नल दिखाई दे वहां साधनों को आगे बढ़ाना होता है कि आप अपनी मंजिल की तरफ हम जा सकते हैं। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों इसको अच्छे से फिल करें और इसे अपने नोटबुक पर बनाएं। बच्चों जहां ट्रैफिक लाइट नहीं होती, देखिए जहां पे ट्रैफिक लाइट नहीं लगी होती वहां पर ट्रैफिक सिपाही या पुलिसमैन हाथों के संकेतों द्वारा क्या है, हाथों से संकेत कर कर वाहनों को निर्देशित करता है।
उन्हें रुकने और चलने के लिए कहता है। क्या आपने कभी किसी ट्रैफिक सिपाही को देखा है तो उसकी वर्दी का रंग कैसा होता है? प्यारे बच्चों, अगर आपने कभी भी कहीं जाते समय या आते समय कहीं से किसी ट्रैफिक सिपाही को देखा है तो उसकी जो वर्दी है, जो वर्दी वो डाल के रखता है, उसका रंग कैसा होता है? तो जो ये हम दिखा रहे हैं ये ट्रैफिक सिपाही है और इसकी वर्दी का रंग आप देख सकते हैं। अब हम ट्रैफिक सिपाही के कुछ निर्देशों को देखेंगे और इन निर्देशों के अर्थ भी जानेंगे कि वो उस संकेत का अर्थ क्या होता है। देखिए, जो सबसे पहला यहाँ पर है, इस संकेत के माध्यम से ट्रैफिक सिपाही जो है पीछे से आने वाली जो गाड़ियां हैं उनको रुकने का संकेत दे रहा है कि पीछे से आने वाली गाड़ी रुके। इस संकेत के माध्यम से जो ट्रैफिक सिपाही है वो ये निर्देश दे रहा है कि सामने से आने वाली गाड़ी, जो सामने से आ रही है, वो गाड़ियां रुक जाएं और बाकी गाड़ियां जो है वो चलती रहें। ये जो संकेत निर्देश आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आगे और पीछे के वाहन जो है वो रुक जाएं और जो साइड के वाहन है वो चलते रहें। इस संकेत का जो यहाँ पे अर्थ है वो है दाएं और बाएं के वाहन जो हैं वो रुक जाएं और जो आमने सामने से वाहन आ रहे हैं वो चलते रहें। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे निर्देश होते हैं बच्चों, जो ट्रैफिक पुलिस का जो सिपाही है वो यातायात को चलाने के लिए देता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ साधनों के साथ ही नहीं, जब हम पैदल सड़क पर जाते हैं तो उसके भी कुछ नियम होते हैं और हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। आइए अब इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला, पैदल चलते समय हमेशा पगडंडी या फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। देखिए, पगडंडी या फुटपाथ कुछ इस प्रकार का होता है, जो आप सड़क के दोनों साइड कुछ ऊंची जगह बनी होती है और यहां से आप जा सकते हैं। बिना पगडंडी वाली सड़क पर, अगर किसी सड़क पर पगडंडी ना बनी हो तो हमें इस स्थिति में सड़क के दाईं ओर चलना चाहिए कि हम सड़क के दाईं ओर चलें। जब हमें सड़क क्रॉस करनी हो, जब हमें सड़क के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना हो, तो हमेशा ध्यान रखें कि सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग, देखिए, जो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, इसका प्रयोग करें। ओवर ब्रिज, जो सड़क के ऊपर से आप देख पा रहे हैं ये ब्रिज बना हुआ है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। या सबवे, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। जहां जेब्रा क्रॉसिंग ना हो वहां सड़क पार करने के कुछ नियम होते हैं। सड़क के किनारे खड़े होकर पहले अपने दाईं ओर देखें, फिर अपने बाईं ओर देखें, फिर अपने दाईं ओर देखते हुए फिर सामने देखकर आगे बढ़ें कि कोई साधन न आ रहा हो। कभी भी सड़क के मोड़ से सड़क पार न करें, क्योंकि मोड़ पर हमें दिखाई नहीं देता कि कोई साधन या जैसे गाड़ी या कोई मोटरसाइकिल उधर से आ रहा है या नहीं। सड़क पर कभी न खेलें, सड़क पर हमें कभी भी खेलना नहीं चाहिए। कभी भी सड़क को दौड़कर पार नहीं करना चाहिए। सड़क पर चलते समय हमें आपस में बातें या शरारतें करते हुए नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कई बार हम पीछे आ रहे साधनों की जो आवाज है वो नहीं सुन पाते और हम किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। बच्चों, अभी तक हमने जाना कि हम साइकिल चलाने के लिए कौन कौन से नियम होते हैं, ट्रैफिक लाइट का क्या क्या निर्देश होते हैं, ट्रैफिक सिपाही के बारे में, और पैदल चलने के लिए कौन कौन से नियम हमें ध्यान रखने चाहिए, कौन कौन से हमें नियमों को पालन करना चाहिए। बच्चों, आप भी इसी प्रकार इन सभी जो नियम हैं उनका पालन करना चाहिए। जब भी आप सड़क पार करो या सड़क को क्रॉस करो तो इन सभी नियमों का आपको पालन करना चाहिए। बच्चों,
आपने सड़क पार करते हुए या सड़क पे जाते हुए अनेक प्रकार के ट्रैफिक सिग्नल्स देखे होंगे या संकेत देखे होंगे। आज हम कुछ ट्रैफिक संकेतों को देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जो संकेत देख यहाँ पर पा रहे हैं वो इस प्रकार का संकेत रेलवे फाटक को बताने के लिए लगाया जाता है कि आगे रेलवे फाटक है, कि रेलवे क्रॉसिंग आगे है तो हमें धीरे चलना है। ये संकेत जो आप देख पा रहे हैं इसमें एक बच्चा दिखाई दे रहा है जो बैग उठाए हुए है और इसका मतलब होता है कि आगे स्कूल है। किसी भी स्कूल के आसपास इस प्रकार के संकेत आप देख सकते हैं। इस प्रकार का संकेत जिसमें देखिए एक प्लस का निशान बना हुआ है और एक बेड यहाँ पे रखा हुआ है, ये हमें संकेत दे रहा है कि आगे अस्पताल है। इस प्रकार का संकेत देखिए ये यहाँ पे एक हॉर्न, एक वाद्य यंत्र का संकेत बना है और जिसे आप देख पा रहे हैं कि बीच में से काटा गया है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर हॉर्न बजाना मना है। देखिए ये जो आप एक स्पीड ब्रेकर का चिन्ह यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आगे गति अवरोधक है, कि आगे आपको गति कम करनी है। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार के अनेक प्रकार के संकेत आप सड़कों पर देख सकते हैं। आप भी कुछ इसी प्रकार के ट्रैफिक संकेत हैं जो सड़क के दोनों ओर देख सकते हैं। तो बच्चों, आप भी इनमें से कुछ संकेत अपनी कॉपी पर बनाएं। देखिए हम यहाँ सारे जो संकेत हैं वो इनका चार्ट भी देख सकते हैं। बच्चों, आप भी कुछ ट्रैफिक संकेतों के चित्र अपने नोटबुक पर बनाकर उनके बारे में लिखिए। बच्चों, आप अपने माता पिता के साथ कभी न कभी बस में सफर जरूर किया हो। क्या आप जानते हैं कि हमें बस में चढ़ते समय या बस में सफर करते समय किन किन सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए, या ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए? आइए अब हम इनके बारे में जानते हैं। तो बस का सफर करते समय हमेशा जब भी आप बस की प्रतीक्षा कर रहे हो तो हमें लाइन में खड़े होना चाहिए ताकि बस के आने पर हमें चढ़ने में जो है आसानी हो। बस में चढ़ते और उतरते समय हमें धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। कभी भी हमें बस में चढ़ने के लिए बस के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। हमें कभी भी चलती हुई बस में चढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी चलती हुई बस के दरवाजे पर खड़े होकर सफर नहीं करना चाहिए। इससे दुर्घटना हो सकती है। ब्रेक लगने पर या बस की रफ्तार ज्यादा होने पर, किसी साधन के नजदीक से गुजरने पर आपका जो नियंत्रण है वो छूट सकता है और कोई दुर्घटना हो सकती है। कभी भी चलती हुई बस के खिड़की या दरवाजे से अपने हाथ या सिर को बाहर नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि जब बस चल रही हो तो हमारे शरीर का कोई भी अंग जो है बस से बाहर न हो। बस में हमेशा टिकट लेकर ही सफर करें। वरिष्ठ नागरिकों, बुजुर्गों, जिनको बुजुर्ग कहा जाता है, और दिव्यांगों के लिए हमेशा अपनी सीट को छोड़ देना चाहिए। ये हमारा शिष्टाचार होता है। हमें कभी भी बस की छत पर बैठकर सफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर जो करंट की वायर होती है, तारें होती हैं या खंबा होता है, उससे हम टकरा सकते हैं, कोई दुर्घटना हो सकती है। बच्चों, आप जब भी अगली बार बस में सफर करें या बस में कहीं जाएं तो उम्मीद है आप सभी इन नियमों का भी पालन करेंगे। बच्चों, अब हम चित्रों के माध्यम से जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कुछ चित्रों को। बच्चों, इन चित्रों को ध्यान से देखें और हम देखेंगे कि हमें ये कार्य करना चाहिए या नहीं। देखिए, यहाँ पर एक लड़की बीच में दौड़ रही है। क्या हमें सड़क के बीच में दौड़ना चाहिए? तो आप इसके बारे में सोचें। बिल्कुल, हमें सड़क के बीच में नहीं दौड़ना चाहिए। इसलिए क्या है? क्रॉस। हमें साइकिल हमेशा उचित दूरी बनाकर और बाईं दिशा में ही चलाना चाहिए। तो इसको देखें। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। क्या हमें गली या सड़क के बीच में खेलना चाहिए? जी, इसके बारे में सोचें। बिल्कुल, हमें कभी ऐसा
नहीं करना चाहिए, तो ये रॉन्ग है। हमें साइकिल चलाते समय फोन पर बात करना या सड़क के बीच में साइकिल चलाना चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल रॉन्ग है, गलत। क्या हमें बस की छत पर बैठकर सफर करना चाहिए? क्रॉस, ये बिल्कुल गलत है। लाल बत्ती के दिखने पर हमें अपने साधन को रोक लेना चाहिए। जी, ये बिल्कुल ठीक है, राइट। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी प्यारे बच्चों। तो इसी के साथ थैंक यू।